Hello everyone, how are you? Oh, that's great. Okay, today we are going to start a new topic that is story writing. Story writing, or there is another name that is narrative writing. Okay, so let's know what is narrative writing. Here I have shared a view, a definition. What is narrative writing? A narrative is a form of writing that tells a story. ठीक है, नैरेटिव एक फॉर्म है राइटिंग का जो हमें स्टोरी जो बताती है एक स्टोरी. नैरेटिव्स कैन बी एसेज, फेरी टेल्स, मूवीज एंड जोक्स. किसी भी फॉर्म में हो सकता है नरेशन, है ना. कुछ भी हमें बताना, कुछ नरेट कर रहे हैं हम, तो वो ऐसे भी हो सकता है, फेरी टेल्स भी हो सकती है, कोई परियों की कहानी, मूवीज भी हो सकती है, जॉक्स भी हो सकते हैं, है ना. Narratives have 5 elements: plot, setting, character, conflict, and theme. Writers use narrator style, chronological order, a point of view, and other strategies to tell a story. ठीक है, तो नैरेटर कोई भी एक स्ट्रैटेजी बना सकता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता सकता है अपने नरेशन में. बेसिकली जो नैरेटिव राइटिंग होती है उसके 5 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें प्लॉट राइटिंग एक एलिमेंट है, जिसमें हम एक सीक्वेंस में स्टोरी को लिखते हैं. ठीक है. सेटअप देखा जाता है कि हम कहाँ की स्टोरी किस सेटअप पे अपनी स्टोरी बता रहे हैं. कैरेक्टर्स डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. विदाउट कैरेक्टर्स आप अपनी स्टोरी को, अपने नरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, है ना. तो थीम होना ज़रूरी है, कन्फ्लिक्ट्स होने ज़रूरी हैं. तो एक स्टोरी अगर आप क्रिएट कर रहे हो, कोई नरेशन आप बता रहे हो, तो उसमें जब तक आप सस्पेंस क्रिएट नहीं करोगे या फिर कुछ फन, या आजकल जो आपको लगता है कि जो फनी कॉमेडी भी बहुत चल रही है, तो इस तरह से काफ़ी तरह से आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके नरेशन जो है वो और इंटरेस्टिंग हो सके. ठीक है. प्लॉट का होना ज़रूरी है, जिससे कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आप अपनी स्टोरी को, अपने नरेशन को एक्सप्लेन करते हो, दूसरों तक पहुंचाते हो. ठीक है. थीम होना ज़रूरी है. थीम जब तक नहीं होगा तो आपकी स्टोरी बेसलेस लगेगी. आपको लगेगा, पढ़ने वाले को या रीडर को उसमें इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा जब तक उसकी एक थीम नहीं होगी. ठीक है. चलो अभी हम बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स की, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम एक नैरेटिव राइटिंग करते हैं. ओके, लेट्स नो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द some points when that we need to know about writing a narration. ठीक है. What are the points that we need to take care? First is hook my reader. Here that we need to take care, that is hook my reader means रीडर आपके नरेशन को जब वो पढ़ता है तो वो स्टक ऑफ रहे, उसका बस ध्यान आपकी राइटिंग, आपने क्या लिखा है उसकी तरफ रहे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. ठीक है. तो इस तरह से आपको रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना आना चाहिए. आपकी राइटिंग में इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए कि वो आप रीडर जो आपकी स्टोरी को पढ़े तो उसे लगे कि बस मैं वो स्टोरी कंप्लीट करके ही उठूँ, है ना. तो उसके डायलॉग्स पे आपको ध्यान देना है. क्वेश्चन उसमें आप ऐड कर सकते हो, विविड डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐड कर सकते हो, साउंड इफ़ेक्ट्स. वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी कहाँ आप प्रेजेंट कर रहे हो, है ना. नेक्स्ट इज़ राइट इन पैराग्राफ्स. ऑब्वियसली अगर आप पूरी स्टोरी का प्लॉट देखते हो तो उसको मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप उसको ना पॉइंट्स पैराग्राफ्स में लिखो. अगर आप पैराग्राफ्स में नहीं लिख रहे हो ना, तो वो एक पूरा ऐसे ग्रंथ टाइप बन जाएगा जिसको रीडर को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है ना. नेक्स्ट, यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स, दैट वी नीड टू टेक केयर. यूज इंटरेस्टिंग वर्ब्स.
ऑब्वियसली वर्ब फॉर्म्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो इंटरेस्टिंग हो. कई बार लगता है कि राइटर सोचता है कि मैं भारी भरकम से वर्ड यूज़ कर दूँ और नए नए वर्ड्स यूज़ करूँ तो उससे एक इम्पैक्ट डालेगा. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टोरी को पढ़ने वाले कौन है, आपको अपनी स्टोरी किसको प्रेजेंट करनी है और किस तक पहुंचानी है ना, तो वो भी मैटर करता है. नेक्स्ट इज यूज़ वाव वर्ड्स. अटेंशन ग्रैब करता है ये भी. शो डोंट टेल. कभी भी ये मत शो करो कि आप रीडर को समझा रहे हो, उन्हें बता रहे हो. नो, आप रीडर को ये सिर्फ अपनी बातों से चीज़ों को, जो भी आप नरेशन उसमें कर रहे हो, उसको दिखाओ, ना कि बताओ. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना. रीडर को ध्यान रहना चाहिए, आप मतलब डोमिनेटिंग नहीं हो. आप उनको ये नहीं लगे कि कोई मैं लेक्चरर्स की किसी की स्टोरी सुन रहा हूँ जो मुझे समझाया जा रहा है, जो मुझे बताया जा रहा है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे सही होता है, ये ठीक नहीं होता है. नहीं, आप उन्हें दिखाओ, स्टोरी में बताओ कि सपोज़ कि अगर आपको आपके पेरेंट्स कोई स्टोरी सुना रहे हैं, अगर वो आपको बार बार ये कहें कि पता है वो बच्चे ने गलत किया था, उसे नहीं करना चाहिए था. नहीं, ये बताना नहीं होता है. उसमें बताओ कि उसने ये चीज़ें की. लाइक वो पेड़ पे चढ़ गया, फिर उसको वो ही हैज़ फॉलन डाउन एंड देन ही गॉट हर्ट, है ना. तो वो चीज़ें बताओ, शो करो, ना कि एक सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते रहो, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज use conversation. You can use conversation. That is the major impacting. इससे एक इम्पैक्ट आता है ना, तो इम्पैक्ट डालने के लिए कॉन्वर्सेशन आप ऐड कर सकते हो, जिससे आजकल के जो मैं कहूँगी लिटिल रीडर्स हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छा वो इंटरेस्ट लेते हैं काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट इज़ वेरी सेंटेंस बिगनिंग्स. डिफरेंट आप ये नहीं कि सेम टाइप के सेंटेंसेस से अपनी स्टोरी को हमेशा स्टार्ट करो. नो, चेंज लाओ उनमें सेंटेंस, जो बिगनिंग में आप सेंटेंसेस यूज़ करते हो. यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव, हमने फिगर ऑफ स्पीच किए हैं बहुत सारे, है ना. तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज आप यूज़ करो. सिमिलीज, मेटाफर्स, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया साउंड्स के लिए, जिसमें आपको लगे कि आप बहुत सारे साउंड्स आप शो कर सको. बज, ज लाइक साउंड्स आप उसमें एक रियलिटी ला सकते हो आपकी स्टोरी में, है ना, कि जिससे एक रियल सिचुएशन क्रिएट हो सके. पर्सोनिफिकेशन आप ऐड कर सकते हो, है ना. तो फिगरेटिव लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो. अब तो आपने बहुत सारी पोइट्री भी पढ़ ली है, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आप कंपैरिजन को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करते हैं, है ना. तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो फिगरेटिव लैंग्वेज. नेक्स्ट इज़ यूज़ प्लॉट स्ट्रक्चर. अब प्लॉट कैसे होता है? प्लॉट होता है, देखो कि एक स्टोरी लिखने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए. क्रॉनिकल वे में आप लिख सकते हो कि बिगनिंग में आप कुछ बता रहे हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका सीक्वेंस क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा. ये नहीं कि पहले कुछ बताया, आज की बात बता रहे हो, फिर एकदम से आप कल की बात बताने लगे हो, फिर एकदम से नेक्स्ट डे की बात बताने लगे. नो, एक सीक्वेंस होना चाहिए, प्लॉट स्ट्रक्चर होना चाहिए एक, है ना. तो बिगनिंग आप पहले करो, फिर उसके बाद राइजिंग एक्शन की एकदम से इतना आपकी स्टोरी में, आपके नरेशन में इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दो कि हाई लेवल पे रीडर का इंटरेस्ट पहुंच जाए, है ना. फिर एकदम से क्लाइमैक्स ले आओ कि उसको फिर रीडर को जानने की इच्छा हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है ना. एकदम से ऐसा पॉइंट ले आओ. फिर धीरे धीरे उसका क्लाइमैक्स के बाद उसका फॉलोइंग एक्शन ले आओ कि कुछ शायद अब ठीक हो रहा है, सिचुएशन ठीक हो रही है ना. और लास्ट में उसका एंड कर दो, फिर कंक्लूजन दे दो. ठीक है, समझ में आया? पहले तो एकदम से हाई लेवल पे ले जाओ सस्पेंस को, क्लाइमैक्स तक ले जाओ. फिर उसके बाद सस्पेंस धीरे धीरे खुलता जाएगा, कंक्लूजन और हैप्पी एंडिंग हो सकती है ना. धीरे धीरे सब अच्छा होने लगता है. तो वो चीज़ें लेके आओ. ठीक है, आई होप समझ में आओगा. ये सब बातें आप ध्यान में रखो. लैंग्वेज अच्छी हो, लैंग्वेज इंटरेस्टिंग हो, रीडर की अटेंशन ग्रैब करनी है आपको, और बिगनिंग में
वेरियस सेंटेंसेस आप ले सकते हो, सेम सेंटेंसेस आपको नहीं लेने हैं, और आप ज़्यादातर चीज़ों को स्टोरी वे में रिप्रेजेंट करो, ना कि बताओ, है ना। वाव वर्ड्स जैसे इंटरेस्टिंग वर्ब्स आप यूज़ करो, और कैपिटल वर्ड्स को यूज़ करो। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि स्टोरी को हम कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ एक वैसे शॉर्ट में बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ एक स्टोरी दी है जिसमें सबसे पहले तो स्टोरी का टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। टाइटल दिया स्टोरी का, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया, बिगनिंग दे दी, स्टोरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया कि क्या क्या है, कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, कुछ किसी चीज़ को, स्टोरी के मेन आइडिया को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो। फिर बिगनिंग ऑफ द स्टोरी आपको लिखनी है कि क्या हुआ है एक्चुअल में, स्टार्ट जब हो रही है तो क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। फिर मिडल ऑफ द इवेंट्स, फिर बीच में क्या चल रहा है, क्लाइमैक्स जैसे आप दिखा सकते हो। फिर एंड ऑफ द स्टोरी, थोड़ा एंडिंग पॉइंट दिखाओ कि लास्ट में आते आते सब ठीक हो रहा है, पैचअप हो गया, या फैमिली रिलेशंस बाउंड हो गए, है ना, या फिर फ्रेंडशिप थी दो फ्रेंड्स के बीच में तो वो सब ठीक हो गया, और कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, कोई स्कूल में, कोई कहीं भी, कुछ भी, है ना। तो फिर लास्ट में आप दिखा रहे हो कि सब बाद में सॉर्ट आउट हो गया, मिस हैपनिंग जो हुई थी उससे सब बाद में सब अच्छा हो रहा है। और फिर एक कंक्लूजन देते हुए, थीम आप बताते हुए, या एक प्रॉपर सीक्वेंस देते हुए आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। दैट्स इट, है ना। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इसका एक ओवरव्यू दे दूं कि आपको बेसिकली आपको क्या क्या देखना है अपनी स्टोरी में। तो जो मेन पॉइंट आपके रहते हैं आपकी स्टोरी के, यही है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस अ रियल सिचुएशन, कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, यू हैव एक्सपीरियंस्ड, और अ प्रॉब्लम दैट यू हैड टू सॉल्व और ओवरकम। द इंट्रोडक्शन टेल्स व्हाट विल बी टोल्ड और व्हाई। आपकी स्टोरी में क्या बताया जाएगा, आप क्या बताने वाले हो, तो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना है कि किस बारे में आपकी स्टोरी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपकी बिगनिंग ऑफ स्टोरी, एक जो इवेंट आप स्टार्ट करने वाले हो, इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैं इस इवेंट को, सपोज कोई मिस हैपनिंग हुई है, या कोई इवेंट है, कोई बर्थडे पार्टी है, या फिर आपका कोई ड्रीम है, या कोई कुछ भी अच्छा मिस हैपनिंग नहीं, कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है कोई, जिसको आप सबको बता रहे हो, किसी को बताना चाह रहे हो। कोई इवेंट हुआ है स्कूल में, कोई फंक्शन हुआ है, वो कुछ आप बताना चाह रहे हो किसी को, तो वो मतलब वो इवेंट को आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट होगा फिर बिगनिंग। आप बिगनिंग कैसे कर रहे हो अपनी नरेशन को। सबसे पहले बिगनिंग आप कर सकते हो डिस्क्राइब द सेटिंग, है ना, क्या सिचुएशन क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी स्टोरी, है ना, वो सारा आप जो नरेशन आप करने वाले हो उसकी बिगनिंग आपको बतानी है। प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, अगर कोई मिस हैपनिंग हुई है तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, स्टार्ट क्या कहाँ से हुआ, है ना, वो सारा सेटअप, वो सिचुएशन, वो प्लेस, उस कैरेक्टर्स, उनको आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो। नेक्स्ट होगा मिडल ऑफ इवेंट में आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट हैपेंड इन ऑर्डर एंड यूज ट्रांजिशन वर्ड्स। मतलब बेसिकली आपको वहाँ बताना है फिर एक्चुअल में डिटेल में कि वो जो इवेंट स्टार्ट हुआ या कोई मिस हैपनिंग का कोई सीन जो आप बता रहे हो, तो वो एक्चुअल में जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या हुआ, फिर वो पूरे डिटेल में आपको बताना है। एंड देन एंड ऑफ द इवेंट, फिर लास्ट में क्या हुआ, सब ठीक हो जाता है, अच्छा सब होने लगता है, तो वो स्टोरी का एंड जो है, इवेंट का जो एंड है, सॉल्यूशन आने लगता है प्रॉब्लम का, तो वो चीज़ आप उसमें एंड में बताओगे। और लास्ट में कंक्लूजन, एक मोरल देते हुए, एक लेसन देते हुए आप उसको जो इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्ट किया था इवेंट, है ना, जो इंसिडेंट आपने स्टार्ट किया था, उसको एंड करते हुए कि आपने क्या सीखा बेसिकली इस इंसिडेंट से, इस इवेंट से, है ना, क्या मोरल हमें मिलती है, क्या लेसन हमें मिलता है, तो उससे आप एंड कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे नैरेटिव राइटिंग में हम कर सकते हैं।
Yes. Unlike other genres of writing, narratives consist of many सब genres. इसके भी काफ़ी सब genres रहते हैं. हम काफ़ी चीज़ें इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं नरेशन में. हम किस का नरेशन कर सकते हैं. हम कोई एडवेंचर हम बता सकते हैं, फेरी टेल हम नरेट कर सकते हैं, परियों की कहानी, है ना, मिथ, कोई भी मिथ यानी कि जो रियल स्टोरी नहीं है, जो एक्चुअल में नहीं होता लेकिन लोग उसे समझते हैं कि वो ट्रू है, समथिंग लाइक दिस. लव स्टोरी, ड्रामा, फेबल, फेबल भी अ काइंड ऑफ स्टोरी है, लेजेंड, पुरानी स्टोरी है ना, साइंस फिक्शन, इस टाइप की भी आप कोई स्टोरी, कोई इवेंट आपने देखा होगा रोबोटिक मूवीज़ आती हैं जिसमें रॉबर्ट से लेके साइंस और फिक्शन से लेके स्टोरीज होती हैं. तो उस तरह से आप भी अपनी कोई नरेशन कर सकते हो, है ना. फैंटेसी, दैट इज़ नॉट ट्रू. मिस्ट्री क्या होता है कि एक सस्पेंस क्रिएट कर देते लग कि जरूर उसमें कुछ मिस्ट्री, कोई आपकी स्टोरी में मिस्ट्री आप क्रिएट कर सकते हो कि लाइक ट्रेजर है कहीं पे, फिर वहाँ जाने पे नहीं मिला, तो इस तरह से कुछ भी आप एक मिस्टीरियस स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो, नरेशन दे सकते हो. कॉमेडी वाली ले सकते हो, और ट्रेजेडी भी बता सकते हो कि जिसमें कुछ बुरा होता है एंड अच्छा नहीं होता है बेसिकली. तो वो भी आप उस तरह से भी अपनी स्टोरी को, अपने नरेशन को ले सकते हो. तो आई होप आपको समझ में आओगा कि आप किस तरह की स्टोरी, किस तरह की नरेशन आप ले सकते हो. कोई स्टोरी ले सकते हो, कोई फेबल स्टोरी हो गई, या फिर साइंस फिक्शन की कोई नरेशन आप ले सकते हो, है ना. तो इस वजह से टॉपिक बहुत सारे हैं, इनमें से कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो जिससे आपको एक स्टोरी, एक एसे या एक नरेशन कॉन्वर्सेशन आप ऐड कर सकते हो, है ना. मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन. ये आपकी इमेजिनेशन है. कोई एडवेंचर आप को बताना हो कि आप कहीं गए थे तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, है ना. एडवेंचर ट्रिप हो सकते हैं आपके, तो वो किसी को बताना है कॉन्वर्सेशन वे में, वो आप बता सकते हो. तो दैट्स इट. ये आपका रहेगा जिसमें आपको फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि आप क्या इवेंट बताने जा रहे हो, कोई स्टोरी बताने जा रहे हो, कोई इंसिडेंट बताने जा रहे हो, कोई कॉमेडी कोई बताने जा रहे हो. तो आप स्टार्टिंग में आप इंट्रोड्यूस कराओ कि आप क्या कराने जा रहे हो. फिर नेक्स्ट जो है आपको बताना है, फिर आप जब बेसिकली स्टार्ट कर देते हो अपने इवेंट को बताना, तो फिर उसके कैरेक्टर को लेके उस किस सिचुएशन, कौन से प्लेस पे वो स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट होती है, तो वो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है डिटेल में. फिर नेक्स्ट इंसिडेंट क्या था, पूरे इंसिडेंट को मिड ऑफ द इवेंट हम जहाँ पहुँच जाते हैं वो पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करो. उसमें क्या हुआ, क्या चीज़ थी जिसको आप बेसिकली सबको बताना चाहते हो, है ना. नेक्स्ट आ जाएगा कि सब सॉर्ट आउट हो गया, प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद सॉल्यूशन क्या हुआ, लास्ट एंड में हम वो बताते हैं. और बिल्कुल लास्ट में हम फिर आ जाते हैं कंक्लूसिव पार्ट पे. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि नरेशन क्या है. मीन्स किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, किसी इंसिडेंट को, किसी स्टोरी को, किसी एडवेंचर को, कोई भी इंसिडेंट को. ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.